हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपने पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन होता है। उससे पहले एक क्वेश्चन कर ले अपन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारा था जो क्या है, प्रीवियस क्लास में रह गया था, प्रीवियस का, मुझे अब ध्यान आया तो मैं उसको करा दूँ एक बार, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था। क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे, द वैल्यू ऑफ sec x इंटू 2 प्लस sec x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे, मैंने बताया इसमें थोड़ा हमने मिस्टेक किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा। सिंपल cos x कॉमन कन्वर्ट कर लो तो ये करना 1 बाई cos x इंटू 2 cos x प्लस 1 डिवाइड बाई cos x, कटेगी नहीं, डिवाइड बाई cos x प्लस 2 डिवाइड बाई cos x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको ऐसे लिखो, होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ठीक है ना। ऐसा लिखने से क्या, ये तो कट गया, इनटू ऑफ dx। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत होगी? कटेगी नहीं तो तेरी तो दिल दे चुके सन। हाँ जी। नेक्स्ट लिखो, देखो 2 cos x को है ना, 2 cos x प्लस 1 की लिखो sin स्क्वायर x प्लस अब cos स्क्वायर x। हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया, cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू ऑफ dx। एक और कहावत देख लो, ये कहानी इतनी सी देख लो, कहाँ गया पेन। हाँ जी, देखो ये जो पार्ट है ना cos x दोनों कॉमन ले लो, इसमें से तुमने cos x कॉमन लिया तो इसकी यहाँ पर cos x और इसकी और 2, तो cos x प्लस 2, ठीक है ना, प्लस ऑफ sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर, cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx, ठीक है ना। सेपरेट कर दो, तुम्हें सेपरेट कर देता हूं मैं, तो cos x इंटू cos x प्लस 2 डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx प्लस ऑफ sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया हो। व्हाट द क्वेश्चन वांट। यहाँ तक तो अपने प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लिया था, यहाँ से आगे अपन मिस्टेक कर रहे थे, तो एक बार इसको रफ कर दो, ठीक है ना। ओके, इंटीग्रेशन में इधर लिखता हूँ, तुम्हारे पास आया cos x इंटू 1 बाई cos x प्लस ऑफ 2, ठीक है ना, इंटू dx प्लस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx। इज दैट क्लियर? हटेगी नहीं, मैं इस तरह से मिटा देता हूँ, ठीक है। इधर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट द क्वेश्चन वांट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में हम जो मिस्टेक कर रहे थे ना लास्ट टाइम पर, इसकी अपन इसको फर्स्ट u मान ले, इसको v मान लेते, क्या दिक्कत है, इसको u मान लो, ठीक है ना, इसको मान लो vx। इज दैट क्लियर? अब इसको u मेथड लगा लो, तो u मेथड में क्या होता है, पहले u को कांस्टेंट रखते हैं, तो 1 बाई cos x प्लस 2 को रखा कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। और cos x का इंटीग्रेशन, नेक्स्ट माइनस इसका इंटीग्रेशन, 1 बाई cos x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x इनटू इसका डेरिवेटिव पहले 1 बाई x का डेरिवेटिव, 1 बाई x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई x स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई x स्क्वायर, x मतलब cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू, अब cos x प्लस, पहले तो 1 बाई x का, अब cos x प्लस 2 का कितना माइनस sin x, तो माइनस फिर आ जाएगा। पता है माइनस तो आएगा, लेकिन प्लस क्यों हुआ, क्योंकि 1 बाई x का माइनस 1 बाई x स्क्वायर का माइनस प्लस, अब cos x प्लस 2 का डेरिवेटिव तो कितना माइनस sin x, तो अगेन क्या हो जाएगा, 3 बार माइनस sin x, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इनटू dx प्लस ये कितना sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा टर्म कट गया कि नहीं, इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन sin x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर इंटीग्रेशन। ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन तुमने स्टार्ट किया तो उसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन किए थे, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, है कि नहीं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देगा वो इंटीग्रेशन कर देगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं बट इजी होते हैं।
ठीक है, लेंदी होते बट इसी जरूरत, इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके, ऑप्शन मेज कर लेना कौन सा ऑप्शन है उसमें, ठीक है ना। तो तेरी हाँ है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके। देखो क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इंटू ऑफ डी एक्स, अब तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। क्यों, देखो नीचे डिग्री देखो 3, ऊपर डिग्री देखो 2, अब तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाऊंगा, तो देखो यहां से लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में कौन सा फंडा है, लीनियर एंड रिपीटेड, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। अरे रिपीटेड कैसे आ गया, एक्स इंटू एक्स लिखोगे ना, तो कैसे लिखोगे, ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर। बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि पहले रिपीटेड फैक्टर को सॉल्व करते, ठीक है ना। उसके बाद सी बाई एक्स प्लस टू, सी की वैल्यू तुम इजीली निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर ए और बी की वैल्यू निकालने में तो दिक्कत होगी। तो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सी की वैल्यू का सी के नीचे फैक्टर देखो कितना, एक्स इक्वल टू -2, तो -2 इस फैक्टर को छोड़ के इसको छोड़ दो, ठीक है, बाकी हर जगह पुट कर दो। सी कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 2, -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 इंटू -2 कितना आ गया, 4 आ गया, तो कितना 3/4। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए और बी की वैल्यू सेम है, जैसे तुम फैक्ट क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट कंपैरिजन करनी है, तो यहां तुम एलसीएम लोगे। देखो यहां पर डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, तो ये कितना आ गया, ए इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। एक्स एक गया तो बच गया एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ बी इंटू एक्स प्लस 2, ये प्लस 2 आएगा, प्लस ऑफ सी इंटू एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो देखो एक्स कोएफिशिएंट कितना आ गया, ए इंटू एक्स कोएफिशिएंट ए प्लस सी, ए का कोएफिशिएंट एक्स कोएफिशिएंट प्लस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट 2a प्लस b, 2a प्लस b, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म ओनली 2b डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां से देखो a प्लस सी कितना आएगा, a प्लस सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो दोनों टर्म सेम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां कितना है 1, यहां कितना है a प्लस सी, तो a प्लस सी कितना होगा 1, ठीक है ना। c की वैल्यू 3/4, तो a प्लस 3/4 कितना है 1, तो a इक्वल्स टू 1/4। इज दैट क्लियर। और b की वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रही है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1, b की वैल्यू 2b कितना है यहां पर, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया, 2b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट कर दोगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या आ जाएगा, dx a की वैल्यू 1/4, तो 1/4 dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी dx बाई एक्स, प्लस b की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 dx बाई एक्स स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू 3/4 dx बाई एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन ln x, तो 1/4 ln mod x, इसका इंटीग्रेशन -1/x माइनस 1/2x, इसका इंटीग्रेशन ln x 3/4 ln मॉडुलस x प्लस 2 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, आइए तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। हम तो दिल दे ही चुके सनम, अब तो तेरी हाँ है बाकी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ओहो, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार, खूब बोले, बढ़िया बोले। क्या बोले क्वेश्चन, देखो ना, 8 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो ध्यान से क्या क्या बोला है, क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक में कौन सा, नॉन रिपीटेड, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 8 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटन एज a बाई एक्स प्लस 2। पहले लीनियर को खत्म करो, उसके बाद क्वाड्रेटिक को लिखोगे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन
क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कैसा होता है, लीनियर, तो bx प्लस सी लगा दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो a की वैल्यू तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो यहां से, a की वैल्यू कितना है, नीचे फैक्टर कितना है, x इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 किसमें पुट करनी है, इसमें, इस फैक्टर को छोड़ के बाकी दोनों में। तो कितना आ गया 8 बाई, बोलो भाई, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब देखो यहां से b और c की वैल्यू निकाली, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 खुला हुआ है, देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, तो यहां कितना आ गया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, हटेगा नहीं, यही फंडा आएगा कि तुम सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व किया तो तुम्हारे पास फंडा आ गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो पहले, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा bx इंटू एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी, ठीक है ना। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x यहां से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा देखो 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म कितना मिलेगा, कांस्टेंट टर्म 4a, ठीक है ना। और देखो यहां से क्या मिलेगा 2c प्लस और 2c, और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो भैया a कितना है 1, a प्लस b कितना है 0, क्या है ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या, a प्लस b इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया -1, b इक्वल टू a आएगा, b इक्वल टू माइनस आएगा। अच्छा, b इक्वल टू माइनस 2b प्लस c, 2b प्लस c कितना आएगा, बोलो भाई, 2b प्लस c भी 0, ठीक है ना। तो c कितना आएगा -2b, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो c कितना आ गया -2 इंटू b की वैल्यू -1, c की आ गया 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन लगा दो, क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c dx, बैठेगी, कोई दिक्कत हो, a की वैल्यू तुम यहां से c की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, 4a प्लस 2c किसके इक्वल, 8 के इक्वल, 2 ही आएगा, ठीक है। तो निकाल दो, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1, तो dx बाई x प्लस 2 प्लस ऑफ b की वैल्यू कितनी -1, c की वैल्यू 2, तो -x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ऑफ dx। अच्छा, एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लो, तो यहां आ जाएगा x माइनस 2, इज दैट क्लियर। इसका तुम्हें इंटीग्रेशन पता है कितना आएगा, ln x प्लस 2 मॉडुलस ln x प्लस 2, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो मैं दिक्कत आ रही है, यहां तुम ऑलरेडी पढ़ चुके लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, तो लीनियर क्या मानोगे x माइनस 2, लीनियर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कैसा आता है, लीनियर, तो लेमडा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना 2x प्लस 2x ही आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ म्यू, तो x का कोएफिशिएंट यहां से कितना 1, यहां से 2 लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू 1/2, बैठेगा नहीं, और म्यू कितना आएगा -2, म्यू इक्वल्स टू -2, तो यहां से ये इंटीग्रेट करना हो गया, ये आ गया ln x प्लस 2 माइनस लेमडा की वैल्यू 1/2, इसकी देखो x माइनस 2 की क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 1/2 2x, ठीक है ना, और म्यू की वैल्यू -2, म्यू की वैल्यू ये रखूंगा ना, म्यू की वैल्यू -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx, तो यहां आ गया ln मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1/2 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 2 बाहर आ गया, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, tan इनवर्स 1/, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं ln x प्लस 2, देखो प्लस ऑफ इसका पहले लिख रहा हूं मैं 2 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ना 1/a tan इनवर्स x y है, तो 2/2 tan इनवर्स x/2, इसका देखो, इसको अगर t मानूंगा तो ऊपर कितना है 2x dx, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x dx ही आएगा, तो ऊपर है dt बाई t फंडा, और dt बाई t का इंटीग्रेशन ln t
तो ln t माइनस 1/2 ln t मतलब x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट है कि नहीं? सो राइट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तेरी बनकी नकरी बड़े दिल वाला दी से हमारा जोधपुर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छा बोले हैं। क्या बोले हैं देखिएगा, क्वेश्चन लिखो dx डिवाइड बाई sin x माइनस sin 2x। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मैं इसको देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में दे दिया। अब इसको कैसे कन्वर्ट करूं, ना तो तुम्हारे पास कोई फंडा ऐसा है, इससे पहले ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े लेकिन इस फॉर्म का कोई नहीं पढ़ा है तुमने पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक है, या तो ये पूरा x का फंडा हो या 2x का हो या 3x का हो, तो डिफरेंट एंगल के तुमने नहीं पढ़े हैं। अगर मल्टीपल में होते तो, डिवाइड में नहीं पढ़े। अब क्या करूं मैंने कहा थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो मुझे आता ही है, और तुमने सिंप्लीफाई किया तो यहां लेगा -2 sin x इंटू cos x। कोई बुराई वाली बात नहीं है, आगे चलूंगा मैं। तो देखो ध्यान से, आगे देखो तो cos x sin x कॉमन आ रहा है, तो तुमने देखा dx डिवाइड बाई sin x तुमने बाहर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 cos x बच गया। इज दैट क्लियर? ठीक। अच्छा, एक और खास बात, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? sin x होता है। तो मैं एक काम करूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह sin x का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा। sin x का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा जी, तो ध्यान से देखो, ऊपर आ गया sin x dx डिवाइड बाई, नीचे देखा तो ये लिखा दिख रहा है 1 - cos स्क्वायर x इंटू 1 - 2 cos x इंटू, आगे चलते रहूंगा क्या, इसके फैक्टर और कर दो एक बार, तो sin x dx डिवाइड बाई, अब क्या करूं देखो ध्यान से, ये है 1 - cos x इंटू 1 + cos x इंटू ये कितना है 1 - 2 cos x। इज दैट क्लियर? अब क्या, अब तो तुम्हें कुछ फंडा समझ में आया। अब तुम्हें करना है cos x को t मान लो, cos x को कितना मान लो मैं t, इसका डेरिवेटिव dt, sin x dx कितना आ गया -dt। इज दैट क्लियर? तो फंडा यहां से पहुंच के यहां पहुंचा, -dt डिवाइड बाई 1 - t 1 + t और 1 - 2t। ओ सर ऐसे तो पढ़े हुए हैं हमने, पढ़े हुए हैं क्या? अरे सारे के सारे फंडे लीनियर, और वो भी कैसे, नॉन रिपीटेड। तो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म, इसको लिखूंगा a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/1 - 2t, और इंटीग्रेशन लगा दो। क्या था, एक साथ कर रहा हूं मैं सब कुछ काम। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए की बी सी की डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये एक्चुअल में है कितना dt, यहां लगाओ, यहां लगो -1। समझ में आ गई बात? ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो कहां, ए के नीचे फैक्टर कितना t-1, तो 1 - t, तो इस वाले फैक्टर से t की वैल्यू कितना है 1, तो इसमें रखनी है t की वैल्यू 1, सिर्फ इस फैक्टर को छोड़ के, जहां से ये मिल रहा है इसको छोड़ के रख दो हर जगह। तो ये कितना आएगा -1/, यहां -1 रखूंगा, सॉरी 1 रखूंगा, 1 है ना, यहां 1 रखूंगा, तो ये कितना आ गया 2 और ये 1 माइनस, ये कितना 2, 1 - 2 -1 इंटू 2 -2 डिवाइड, और ये -1, तो कितना आ गया -2 1/2। b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू -t, b की t इक्वल्स टू -1, t इक्वल्स टू -1 कौन से फैक्टर को छोड़ के, इस फैक्टर को छोड़ के हर जगह रखो, तो -1 डिवाइड बाई -1, यहाँ कितना रखो 1 माइनस, ये कितना है -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 2, इसको छोड़ के यहाँ रखो 1 माइनस ऑफ -1, तो प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 इंटू 2, तो b इक्वल्स टू -1/6। c की वैल्यू कितनी रखनी 1/2, इस फैक्टर को छोड़ के c की वैल्यू 1/2 हर जगह, तो -1 डिवाइड बाई, ये कितना आ गया 1 - 1/2, तो ये आ गया 1/2, ठीक है ना। ये देखो 1 + 1/2, हाँ 1 + 1/2 कितना आ गया 3/2, तो कितना आ गया 4/3, लेकिन नेगेटिव आ चुका है फंडा। अब तुम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन a की वैल्यू -1/6, सॉरी a की वैल्यू 1/2
dt डिवाइड बाई 1 माइनस टी प्लस b की वैल्यू -1/6 -1/6 dt डिवाइड बाई कितना है 1 प्लस टी, राइट अगेन c की वैल्यू -4/3 dt डिवाइड बाई 1 माइनस 2t, राइट अगेन। तो अब इंटीग्रेशन तुम इजीली कर सकते हो, राइट अगेन। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देख रहा है ऊपर, ये ऊपर गया, इसका इंटीग्रेशन ln में 1/2 ln 1 माइनस टी, टी मतलब cos x, ठीक है ना। लेकिन t का कोएफिशिएंट क्या था -1, तो माइनस का डिवाइड कर दोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट -1/6 ln 1 प्लस cos x, कोएफिशिएंट प्लस माने कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो -4/3 ln 1 माइनस 2 cos x, but here the coefficient of t is -2, so divide by -2. is that clear? plus of c, ये कट गया 2। तुम यहां सॉल्व भी करवा सकते हो तुमसे यहां से, राइट है कि नहीं। कैसे सॉल्व करोगे? ये देखो प्लस आ रहा है तो ln m माइनस ln n माइनस nm, तो कितना आ गया ln 1 माइनस 2 cos x रेज टू पावर 2/3 डिवाइड बाई, यहां से आगे मतलब हो सकता है ये भी करेक्ट हो सकता है ये भी लिखा हो ln, ठीक है ना, माइनस ये पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ln 1 माइनस cos x रेज टू पावर 1/2 मतलब रूट ln तो आगे ना, राइट है कि ऐसे लिख दो रूट 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस cos x रेज टू पावर -1/2, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां लिख दो, यहां साइड में रूट 1 प्लस cos x। इज दैट क्लियर? 1 माइनस cos x। नेक्स्ट ये पूरा नेगेटिव में, तो 1 प्लस cos x रेज टू पावर 1/6, कंप्लीट में मॉडुलस लगा दो, प्लस ऑफ सी। सब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो मैं अगर ln की प्रॉपर्टी आ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब तो तेरी हाल है बाकी, हम तो गम दे ही चुके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। हो अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इंटीग्रेशन 1/x log बेस ex, बेस कितना ex इनटू बेस e स्क्वायर x इनटू बेस e क्यूब x और ये dx, ठीक है ना। अपने में थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है लेकिन है नहीं, तो मैं सिर्फ यहां करना क्या है, log a बेस b 1 log b डिवाइड बाई log a, जानते हैं लेकिन बेस क्या होना चाहिए सेम, और बेस ऐसा होना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है ना। तो यहां देखो इसको लिख लो 1/x log बेस e डिवाइड बेस, ये e में वैल्यू कितनी ex, अब बेस कितना मालूम तुम, यहाँ बेस e मानो, क्यों e मानने से क्या फायदा होगा, अरे e मानो तो वैल्यू 1 हो रही डायरेक्ट, राइट है इनटू log e स्क्वायर x e log बेस e क्यूब x इंटू dx, ठीक है ना। ऊपर देखो 1/x, ये कितना आ गया 1, यहां log m इंटू n, log m प्लस n, log e बेस e प्लस log e बेस x, ठीक है ना, इंटू 1 डिवाइड बाई log e बेस e स्क्वायर, पावर को आगे शिफ्ट कर दो, प्लस ऑफ log e बेस x इंटू इसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाई log e बेस e 3 log e बेस x dx, राइट है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी 1, अच्छा हर जगह देखो log e बेस x आ रहा है,
तो log e बेस x को मान लो t, ठीक है ना, इसको t मानने से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखो 1/x आ रहा है, तो 1/x इंटू dx कितना आ गया dt, इज दैट क्लियर। तो हर जगह कंप्लीट, ये सब मल्टीप्लाई तो बना आएगा, dx/x कितना आ गया dt डिवाइड में ये कितना 1 प्लस t इंटू ये 2 प्लस t इंटू ये कितना 3 प्लस t, ठीक है ना यू कैन इजीली इंटीग्रेट, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन a बाई 1 प्लस टी डी प्लस ऑफ b बाई 2 प्लस टी प्लस ऑफ c डिवाइड बाई 3 प्लस टी इंटू ऑफ dt, इज दैट क्लियर। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन का, ओके ठीक है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर से रफ कर देता हूं। तो तेरी हाँ है बाकी एबीसी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू मैं ये निकाल देता हूं, ए की वैल्यू टी इक्वल टू कितना -1, सिर्फ इस फैक्टर यहां पर नहीं रखना, टी इक्वल टू -1, ये कितना है 1 बाई -1 में रखोगे तो 2, ठीक है ना, टी इक्वल टू 2 -1 2 2 -1 1 इंटू 3 -1 2, तो 1 इंटू 2 2, तो 1/2। बी की वैल्यू टी इक्वल टू -2, सिर्फ इस फैक्टर छोड़ के, तो -2 इसमें रखोगे तो -1 इंटू इसमें रखोगे तो 1 1 इंटू 1 -1 डिवाइड बाई 1, तो -1। सी इक्वल टू -3, सिर्फ इस फैक्टर को छोड़ के, तो -3 इसमें रखोगे तो -2, ठीक है ना, और ये -1 ये -2 ये -1 कितना आ गया 2 1/2, सी इक्वल टू 1/2। तो इंटीग्रेशन यहां लिख क्या पहुंचा, ए की वैल्यू कितनी 1/2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी, बी की वैल्यू -1 dt डिवाइड बाई 2 प्लस टी, सी की वैल्यू कितनी 1/2 dt डिवाइड बाई 3 प्लस टी, इज दैट क्लियर। बहुत अच्छा बोल रहा है। तो यहां से इसने क्या बोला है, इसका इंटीग्रेशन ln 1 प्लस टी लगोगे, ln या log e बेस ln 1 प्लस टी मतलब t मतलब log e बेस x, अच्छा 1 की पर log e बेस e लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि सिंपलीफाई फॉर्म तुम्हारा यहां भी सही है 1 प्लस log e बेस है। मैं और भी मेथड मैं आगे तक बता रहा हूं, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो दिक्कत नहीं हो। माइनस ये कितना dt डिवाइड बाई सॉरी ln log e बेस x 2 इंटू log e बेस 2 इंटू 1 के लिख दूं log e बेस c, ठीक है ना, मतलब ये पावर इधर गया, ओके, प्लस 1/2 ln log e बेस रेज़ टू पावर 3 log e बेस x प्लस ऑफ c, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे दोनों और मल्टीप्लाई हो जाए तो 1/2 ln का मतलब log बेस e, log बेस e इंटू x प्लस माइनस ln log बेस e स्क्वायर x प्लस 1/2 ln log बेस e क्यूब इंटू x, तुम इसको लिख सकते हो log m माइनस log m, ये दोनों किस में आ जाएगा मल्टीपल में और ये किस में डिवाइड में, तो कितना आ गया ये देखो पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ln log e बेस e इंटू एक्स स्क्वायर रूट पावर चला गया ऐसे ही इंटू log e बेस e क्यूब एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाई ये log e बेस e स्क्वायर एक्स, मॉडुलस लगाने पर प्लस ऑफ सी, दोनों ही करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट, उससे पहले भी करेक्ट था 1 प्लस log e बेस x फॉर्म में वो भी करेक्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ओके नेक्स्ट। तो तेरी हाँ है बाकी तू दे चुके सनम, बस तेरी हाँ है बाकी। नेक्स्ट
क्या क्यों रही यार, क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा रुकना, इंक काम नहीं कर रहा यार। देखो क्वेश्चन लिखना, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू पावर 3 cos एक्स, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेट करना है, राइट है कि नहीं, ये एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो यहाँ इसका इंटीग्रेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, राइट है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन सारी फॉर्म में जितना फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उतना करो। तो यहाँ देखो करना कैसे होगा, एक काम करो 1 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, इसको लिखो एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ई रेस टू पावर cos एक्स टोटल पावर 3, ठीक है ना, लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत होगी, पावर 3 को बाहर ले लिए। अब ये जो x cos x x इंटू ई रेस टू पावर cos x जो है ना, इसको मान लो t, ठीक है ना। अब यहां से एक बार इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव को पहले x का करो, x का कितना होगा डेरिवेटिव 1, तो ई रेस टू पावर cos x, थोड़ा सा इधर लिखना, ई रेस टू पावर cos x, ठीक है ना। अब करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन करोगे तो x कांस्टेंट, ई रेस टू पावर cos x का एक्सपोनेंशियल यही रहेगा, लेकिन cos x का डेरिवेटिव कितना माइनस sin x, और टोटल लगा दो dx इन इक्वल्स टू कितना आ गया dt, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखो e रेस टू पावर cos x बाहर आ रहा है, e रेस टू पावर cos x, ये आ गया 1 माइनस x sin x इंटू dx कितना आ गया dt, और तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है हेल्प, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो देखो 1 माइनस x sin x इंटू dx कितना दिख रहा है dt, तो 1 माइनस x sin x इंटू dx इक्वल टू कितना आ गया dt, राइट है कि, लेकिन x भी साथ में चाहिए, तो ये तो आ गया e रेस टू पावर cos x, इधर आके डिवाइड कर दी, देखो x भी यहां साथ में चाहिए, तो मैंने कहा एक बार कहीं काम करो x का डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो, राइट है कि नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट पता है कितना है t, तो ये ऑल ओवर कितना आ गया dt बाई t, समझ में आ गई बात। तो यहां से इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया dt, ये आ गई पूरा पूरा इतना टर्म dt बाई t इंटू 1 माइनस ये कितना आ गया टी क्यू, आ गया क्या, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब तो देखो सिंपल आ गया, इसको लिख दूं 1 का क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो देखो पहले तो दो स्टार्टिंग के लीनियर फैक्टर है, उसके बाद क्वाड्रेटिक है, तो इसको लिखोगे a बाई टी प्लस b बाई 1 माइनस टी प्लस, लेकिन अब क्या क्वाड्रेटिक, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, हटेगा नहीं, फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई करो, किसका किसका करोगे सी टी प्लस डी, लीनियर फैक्टर, ए की वैल्यू तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ए इक्वल्स टू कितना रखना है, टी की वैल्यू 0, सिर्फ इस फैक्टर को छोड़ के, तो टी की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1, ये 0 कितना आ गया ऑल ओवर 1, तो ए की वैल्यू 1, बी इक्वल्स टू कितना 1 रखोगे, इस फैक्टर को छोड़ के हर जगह 1 रखो, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 इंटू 3, तो b इक्वल्स टू 1/3। अब c और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, c और d की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कम है कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करोगे, ठीक है ना, तो ये तुमने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इस साइड रफ कर रहा हूं, ओके। अब तुम ध्यान से देखना, एक बार ये इंटीग्रेशन लगा लो साथ में, ठीक है ना, एक बार यहां मैं एलसीएम ले लूं, इधर देखना कितना आएगा इंटीग्रेशन t इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना, ए के मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दोनों आएंगे 1 माइनस टी ए इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बी के मल्टीपल में टी इंटू प्लस बी इंटू टी इंटू, अच्छा बी के मल्टीपल डायरेक्ट में टी का मल्टीप्लाई कर लिखता हूं, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, इज दैट क्लियर। और सी के मल्टीपल इन दोनों का मल्टीपल प्लस ऑफ सी टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस डी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर, बहुत खतरनाक चीज होने वाला तुम्हारा इसका, ठीक है ना।
तो पहले तो करो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब का कंपैरिजन, ए और बी की वैल्यू आ गई, टी क्यूब कंपैरिजन क्या आएगा, एक तो आएगा माइनस ए, एक आएगा प्लस बी, तो बी माइनस ए, जरूरत नहीं क्योंकि ए और बी की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, जरूरत नहीं तुम ए और बी की, तुम फालतू एक्स्ट्रा काम करो, ठीक है ना। हालांकि बोर्ड में करना पड़ेगा कोएफिशिएंट, तुम्हें ये बोर्ड में शॉर्टकट मेथड मत करना, हो सकता है लिखा हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन तुम ट्राई करना कि बोर्ड में पूरा मेथड कंपैरिजन कोएफिशिएंट हमेशा पूरा बताओ, लेकिन इसके लिए जैसे ये टर्म आ जाती है तो पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कैसे करोगे, ए और बी कोएफिशिएंट ऑफ टी का, टी क्यू का कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, ए और बी की फॉर्म में आ रहा है, ए और बी की फॉर्म में तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ए और बी की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। नेक्स्ट देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट यहां से देखो टी 1 से प्रोडक्ट होगा, टी स्क्वायर 1 से प्रोडक्ट होगा तो ए, नेक्स्ट देखो एक ये टी से प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। पहले इसका प्रोडक्ट करके देख लूं, ए इंटू, मैं एक बार रफ करके देखो, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू, तो ये तो कट गया। यहां से टी स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं आ रहा, देखो टी क्यू का आ रहा है, टी क्या आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा, राइट है कि नहीं। अब टी स्क्वायर कोएफिशिएंट आ कहां से आ रहा है, तो यहां से आ रहा है, तो टी स्क्वायर कोएफिशिएंट एक तो यहां से बी, एक कहां से आ रहा है, यहां से माइनस सी, माइनस नहीं प्लस सी, सी टी इंटू टी प्लस सी, और एक यहां से माइनस डी, तो यहां से आ गया बी प्लस सी माइनस डी, कितना है, इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ टी, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट टी कहां से आएगा, देखो पहले इन दोनों प्रोडक्ट करो, यहां से टी क्यू कोएफिशिएंट मिला, टी स्क्वायर का मिला नहीं, टी क्यू का देखो 1 का प्रोडक्ट करो, 1 प्लस टी स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही आएगा ना, कोई दिक्कत। तो यहां से ये भी नहीं मिल रहा शायद, और ये कट गया, ओनली टी क्यू को मिल रहा है, सॉरी ये कट गया, ओनली टी क्यू को मिल रहा है, तो यानी कि यहां से कोएफिशिएंट ऑफ टी भी नहीं मिल रहा, कोएफिशिएंट टी यहां से मिल रहा है कि यहां से मिल रहा है, तो बी कोएफिशिएंट टी यहां से नहीं मिलेगा, राइट है कि नहीं, यहां से मिलेगा प्लस डी, बी प्लस डी कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी इक्वल्स टू माइनस बी, डी इक्वल्स टू माइनस बी, डी इक्वल्स टू बी कितना है 1/3, तो डी इक्वल टू 1 माइनस 1/3। अब तुम्हारे पास किसकी बी और डी की वैल्यू है, सी की वैल्यू निकाल सकते हो, बी की वैल्यू कितनी आएगी, सी, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू माइनस 1/3, तो प्लस 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 0, तो सी कितना आ गया -2/3। इज दैट क्लियर। तो अब तुम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट है कि नहीं। तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूं इधर, ठीक है ना, ये तुमने नोट कर लिया होगा, राइट है कि नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, में इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। यहां कैसे करोगे, ए की वैल्यू 1 तो dt बाई टी, प्लस बी की वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 dt बाई -1/t, प्लस सी की वैल्यू कितनी है -2/3 और डी की वैल्यू -1/3, तो माइनस माइनस कॉमन ले लूं मैं, -1/3 कॉमन लेता हूं, तो -1/3, ठीक है ना, 2t प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव ये देख लो, इसका डेरिवेटिव 2t प्लस 1, इसका 0 आएगा 2t प्लस 1, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव ये, तो इसको अगर u मानूंगा तो du मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln u, और u मतलब ये, तो अब यहाँ तुम इसीलिए इंटीग्रेशन, इसका ln t, इसका इंटीग्रेशन माइनस आएगा साथ में, क्योंकि t को ऑपोजिट माइनस 1/3 ln 1 माइनस t, -1/3 ln 1 प्लस t स्क्वायर, और t की वैल्यू तुमने कितना रखा है x e raised to power cos x, ठीक है ना। अब तुम इसको कर लेना घर पे जाके सिंपलीफाई, ओके। इसको मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना इस वक्त। समझ में आ गया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, इंटीग्रेशन sin 4x इंटू ई रेस टू पावर 10 स्क्वायर x इंटू dx, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन है सिंपल, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल एक काम करो, पहले इसको खोल दो, इसको खोलो तो कितना आएगा
2 sin 2x इंटू cos 2x इंटू ई रेस्ट टू पावर 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? थोड़ा सा एक और काम करो, इसको भी खोल दो तो कितना हो जाएगा, इसको बोलो 2 sin x इंटू cos x, 2 इंटू 2 4 sin x इंटू cos x, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिख दो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, ई रेस्ट टू पावर 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक है ना? अच्छा एक काम करो, यहाँ 10 स्क्वायर x का फंडा है तो यहाँ भी 10 स्क्वायर x का बना दो, 10x का बना दो। तुम 10x बना दो तो cos x का डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे तुम डिवाइड करोगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर x आ गया तो ये आ गया 4 10x। अच्छा एक काम करो, यहां से cos स्क्वायर x वाले तो cos स्क्वायर x cos रेज़ टू पावर 4x, cos स्क्वायर x वाला तो ये भी किसका हो जाएगा 10x का, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है ना, ई रेज़ टू पावर 10 स्क्वायर x। अब सर 10x का फंडा है तो 10x से रिलेटेड कुछ फंडा होना चाहिए, तो cot x होना चाहिए, और 10x से दूसरा रिलेटेड कौन सा है, तुम बोलोगे sec स्क्वायर x। कैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर x ही आता है, तो यहां पर इसको ना, इसको लिख दो 4 10x डिवाइड बाई, इसको लिख दो sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू ई रेज़ टू पावर 10 स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है ना। फटाफट से नोट करो, ओके, और वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने ट्राई करो। देखो ध्यान से, फंडा बड़ा लोचा वाला पड़ गया, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। एक काम करो, ये 10 स्क्वायर x है ना, इसको मान लो t, ठीक है ना, तो 10x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 10x 10 स्क्वायर x का, 2 को पावर का 2 और 10x का sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू कितना dt। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, ये तो तुम्हें दिख रहा है 10x इंटू dx, लेकिन sec स्क्वायर x नहीं है, तो एक काम करो, ये जो 10x इंटू dx इसको लिख दो dt डिवाइड बाई sec स्क्वायर x 2, रटेगा नहीं? थोड़ा सा और देखना, 10x इंटू dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2 इंटू, ये जो sec स्क्वायर x है इसको लिखोगे 10 स्क्वायर x प्लस 1, ये लिखोगे क्या, और 10 स्क्वायर x कितना है t, तो ये हो गया 2 इंटू t प्लस 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है ना, अब तो क्वेश्चन हो चुका है, अब तो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी देखना फटाफट से। देखो ये जो फंडा है ना 4 10x की जो 2 10x की कितना लिखो dt बाई 1 प्लस t, तो 10x इंटू dx इसके लिखो dt बाई 2 इंटू 1 प्लस t। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखना, 2 इंटू 1 प्लस t आ गया। अब देखो ये e रेज़ टू पावर t हो गया क्या, ये 1 माइनस t हो गया क्या, ठीक है ना, ये तो हो चुका 4 बाई यहां लिखूंगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो देखो 4/2 ये तो कट गया 2 को ले लो बाहर, 1 माइनस टी ई रेज़ टू पावर t, ये कितना 1 प्लस टी, ये कितना 1 प्लस टी, ये कितना 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? ठीक है, 1 प्लस टी का होल क्यूब, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब तुम इसको कैसे फंडा लगा, देखो ई रेज़ टू पावर x दिख रहा है, तो ई रेज़ टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फंडा बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, ये देखो 1 प्लस, इसको मैं कितना लिख दूं 2 प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस टी, 2 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 हो गया क्या, डिवाइड बाई 1 प्लस टी का होल क्यूब इंटू ऑफ ई रेज़ टू पावर टी, और ये 2 मल्टीप्लाई में। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत होगी? 1 प्लस टी का होल क्यूब, ओ सॉरी, दिस इज 1 प्लस टी का होल क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, यहां देखो 2 इंटू ये 2 बाई 1 प्लस टी का होल क्यूब माइनस कॉमन लूंगा 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी का होल क्यूब इंटू डी टी और ई रेज़ टू पावर टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये पावर कितना आ गया, देखो ये कट जाएगा,
तो ये आ गया 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टी का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस 1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू ऑफ डी टी, साथ में ई रेज टू पॉवर टी, रटेगी नहीं। इसका डेरिवेटिव करो, ये आएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव ये आएगा, ये माइनस से तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये आ गया फंडा ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, रटेगी नहीं। तो ये पूरा एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ये करके देख सकते हो, तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू ई रेज टू पावर टी, एफ एक्स कितना है माइनस में, तो माइनस 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी, और टी कितना है tan स्क्वायर एक्स, तो कितना आ गया माइनस 2 ई रेज टू पावर tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी। यहां कंफ्यूज मत होना, कभी कभी sec रेज टू पावर 4x भी लिखा है, तो एक ही बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, बहुत सिंपल, कुछ थोड़ा टिपिकल था, लेंदी था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस पूरे रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए बताना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो तेरी हो की सर मारो जोधपुर, सर नगरी है दिल बावरी, सर मारो जोधपुर, ये दिल। हाँ जी, राइट डाउन अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो क्या है भाई, हम क्या करें, ठीक है ना, तुम पढ़ने तो हो रही। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक करा चुका हूं, ठीक है ना, आज ही कराया, आज ही क्लास में। एक्स इंटू कॉस एक्स, हिंट दूंगा सिर्फ, करना तुम्हें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। दिख रहा है कुछ, पहला क्वेश्चन था ये ई एक्स रेज टू पावर 3 और एक 3 साइन एक्स 1 बाई एक्स, यहां माइनस एक्स साइन एक्स, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैं क्या करना, इसको लिखोगे क्या, एक्स इंटू ई रेज टू पावर क्या, एक्स इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, इसको मानो t, तो x इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स को क्या मानोगे, t मानोगे, रटेगी नहीं। तो ये कितना आ गया, पहले x का डेरिवेटिव, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू dx, कितना मिल गया तुम्हें, dt मिल गया, रटेगी नहीं। तो ई रेज टू पावर साइन एक्स कितना आ गया, ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स cos x कितना आ गया, इंटू dx कितना आ गया dt। तो मैं ओनली यही निकाल रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर साइन एक्स, ठीक है ना। साथ में डिवाइड करवा रहा है तो डिवाइड करो, डिवाइड हुई तो डिवाइड करो, तो ये कितना आ गया t, तो ये आ गया dt बाई t, समझ में आ गई बात। तो ये इतना, ये साथ में ये और ये पूरा क्या मिल गया, dt बाई t। तो भैया कहानी अच्छा पकड़ लिए तुम, और ये आ गया dt बाई t, और यहाँ देखो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है ना। तो अब तो फैक्टर बहुत इजी हो गए, dt बाई टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और भाई साहब कितना आ गया, a बाई टी प्लस b बाई 1 माइनस टी प्लस c बाई 1 प्लस टी। तुम इसका इजी इंटीग्रेशन कर सकते हो, आगे की कहानी तुम अपने आप कर लोगे, इसलिए आगे मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आज ही की क्लास में एज इट इज वो का क्वेश्चन रिपीट हो, वो थोड़ा टिपिकल था, ये तो बहुत इजी होगा। तीनों के तीनों कैसे लीनियर फैक्टर, रटेगी नहीं। तो मैं सिंपल इसमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन करने की जरूरत है, सीधा वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू p की वैल्यू 0 नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है, 0 रखोगे तो 1 इंटू 1, a की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, t की वैल्यू 1 रखोगे इस फैक्टर को छोड़ के, तो वहां यहाँ रखोगे 1 और ये 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 2 तो 1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1 रखोगे इस फैक्टर को छोड़ के, तो यहाँ -1 रखो तो कितना आ गया 1 माइनस 1 2 इंटू -1 कितना आ गया -2, तो b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू -2, यहाँ वैल्यू रख दोगे तो कितना आ गया, ऐसे कर देना dt, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 dt बाई 1 माइनस टी प्लस c की वैल्यू कितना आ रहा है -1/2 dt बाई 1 प्लस टी, ठीक है ना। ओके, अब तो इजीली कर दोगे, अब तो इंटीग्रेशन एलन की फॉर्म में आ गया, तो एलन की फॉर्म में जो इंटीग्रेशन आएगा वो टी की फॉर्म में आएगा, टी की वैल्यू कहां से रखोगे, ये रहा, राइट अगेन। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट अगेन। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तुम ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हो, ठीक है ना, इससे टिपिकल था। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पर पढ़ेंगे
इनडायरेक्ट एंड डिराइव्ड इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बहुत टिपिकल होते हैं, लेकिन तुम्हें उसका उनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। और वैसे क्वेश्चन मैं डेफिनेटली बताऊँ, मतलब 100% क्वेश्चन IIT एडवांस में, IIT JEE एडवांस में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछता है। ये सब जो फंडा था मेंस के लेवल का था, लेकिन मैं IIT एडवांस पहुंचने के लिए पहले मेंस लेवल में जाना जरूरी, लेकिन इनडायरेक्ट और डिराइव्ड फंडे से मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस में पूछता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसका लेक्चर देखना जरूरी है। आज के लिए इतना काफी है। और मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन के लिए तो मैं NCERT सॉल्व करो, मैं जो DP था वो सॉल्व करो, ठीक है ना। तो और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा टेस्ट अच्छा गया हो, राइट है कि नहीं। तो आज के लिए काफी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो तेरी हाँ